नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नए मनुष्य का जन्म कब होता है। हम भली भांति यह जानते हैं कि माँ बाप जब संभोग की प्रक्रिया से गुजरते हैं तब माँ के गर्भ में एक बूंद ठहर जाता है और वही बूंद को पिछले हिस्से में एक श्वेत कलर की पूंछ होती है, एक श्वेत कलर की पाइप होती है जिसे हम ऊर्जा पाइप भी कहते हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जब यह पाइप, यह पूंछ माँ की नाभि से जुड़ जाती है तब गर्भधारण होता है। जब यह पाइप माँ की नाभि से जुड़ती है तब भीतर पड़ा हुआ बूंद को माँ की नाभि से ऊर्जा मिलने की शुरुआत होती है और वही ऊर्जा के कारण भीतर बूंद का विकास होता है, बूंद में परिवर्तन होता है और 2 महीने के बाद यह बूंद आकार लेने लगता है और 8वें महीने पूरा शरीर तैयार हो जाता है और बालक गर्भसागर में तैरता है। फिर 9वें महीने बालक योनि के द्वार पे आ जाता है। फिर इसका जन्म होता है और जब तक बालक का जन्म नहीं होता है तब तक वह गर्भसागर में तैरता रहता है और माँ की नाभि से ऊर्जा लेता रहता है। जैसे बालक माँ के पेट में से बाहर आ जाता है, इसका जन्म हो जाता है, तब बालक की नाभि से और माँ की नाभि से जो जुड़ा हुआ ऊर्जा पाइप है, इनको तुरंत ही काट देने में आती है क्योंकि अब इस बालक को माँ की नाभि की ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। अब यह प्रकृति से स्वयं ऊर्जा ले सकता है और यह मनुष्य का जन्म हो गया। माँ की नाभि से जुड़कर। और बड़ी मज़े की बात यह है कि माँ की नाभि तुम्हें मनुष्य जन्म दे सकती है मगर मनुष्य नहीं बना सकती है क्योंकि यह शरीर को हम मनुष्य कहते हैं मगर शरीर ही है। और शरीर कैसे मनुष्य हो सकता है? चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे जानवर का शरीर हो, बस शरीर तो न जानवर है और शरीर न मनुष्य है, फिर भी हम कहते हैं मनुष्य का जन्म हुआ। तो
मनुष्य का जन्म कब होता है? नया मनुष्य कब बनता है? तो हमारा जन्म माँ की नाभि से जुड़कर हुआ है, तो हमें शरीर मिल गया। तो हमारा नया जन्म कब होता है? जब हम माँ की नाभि से जुड़े हुए थे, तब न हमारे पास मन था और न हमारे पास हृदय था। हमें सिर्फ माँ की नाभि से ऊर्जा मिल रही थी। तो हमें नया मनुष्य बनने के लिए, नया जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ता है? पहली बात, जो जन्म माँ देती है वह जन्म प्रकृति के भीतर होता है, पांच तत्व के भीतर होता है, क्योंकि हमें पांच तत्व का सहारा लेना पड़ता है। तो यह सहारा हमें पृथ्वी से बंध देता है। यह सहारा हमारे लिए बंधन हो जाता है और यही बंधन के कारण हमें लक्ष्य 84 के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हमें नया जन्म लेने के लिए फिर से जो गर्भ में हमारी योजिश ने नहीं, वही पोजीशन में हमें वापस जाना पड़ता है, वह भी मन, शरीर और हृदय को छोड़कर। क्योंकि जब तुम माँ के गर्भ में थे, तब न तुम्हारे पास मन था, न तुम्हें शरीर का ज्ञान था और न तुम्हारा हृदय धड़कता था। बस तुम नाभि से जुड़े हुए थे, नाभि से ऊर्जा ले रहे थे। ऐसे ही नया जन्म लेने के लिए तुम्हें परमात्मा की नाभि से जुड़ना है। अस्तित्व की नाभि से जुड़कर जैसे माँ के गर्भ में थे और जन्म के पहले तुम माँ के गर्भ में जिस पोजीशन में थे, वहाँ तुम्हें वापस जाना है। तो इसके लिए हम फिर से माँ के गर्भ में तो नहीं जा सकते हैं। तो तुम्हें जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं और जैसे लोग वज्रासन में बैठते हैं, वैसे बैठना है। मन को भी भूल जाना है, या न हृदय पे ध्यान देना है, सिर्फ नाभि पे ध्यान देना है और शरीर को भी शिथिल छोड़ देना है और शरीर जैसा करे वैसा शरीर को करने देना है, शरीर को सहयोग देना है। बीच में किसी भी प्रकार की बाधा खड़ी नहीं करनी है। विचार आए या वासना सताए तो इसको जागृत होकर देखना है
इसके पीछे नहीं भागना है, सिर्फ अपनी नाभि पे ध्यान रखना है। यहाँ किसी मंत्र की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाभि ध्यान। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका शरीर झुक गया है और आपका सिर धरती से जुड़ गया है। धरती से सिर का स्पर्श हो गया है तो तुम जुड़ गए परमात्मा की नाभि से, क्योंकि गर्भावस्था में तुम चले गए हैं। जो आकार तुम्हारा गर्भ में था, जो पोजीशन तुम्हारी गर्भ में थी, वैसा तुम हो गए। फिर तुम खड़े हो तो तुम नया मनुष्य बनकर खड़े हो जाओगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।